अब हम सब जानते हैं कि दीन इस्लाम जो है वो दीन फितरत है, और ये ऐसा खूबसूरत निज़ाम हयात है कि जो मुझे और आपको तहारतगाह में भी रहनुमाई और हिदायत से महरूम नहीं करता। हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि वो ज़िंदगी के इतने अहम तरीन, बल्कि अगर आप मुझे इजाज़त दें कि ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से सबसे अहम तरीन मामले में हमें हिदायत और रहनुमाई से जो है वो महरूम कर दे। ज़ाहिरी तौर पर निकाह दो लोगों के दरमियान होता है, लेकिन रिश्ता दो ख़ानदानों के दरमियान उस्तवार हो रहा होता है, इसलिए इसको एक तो इस अंदाज से लेना चाहिए। दूसरा, अभी माजी की बात हो रही थी, तो उस वक्त में और आज के वक्त में एक जो खूबी के एतबार से फ़र्क है वो ये है कि उस ज़माने के अंदर पूरा घराना मिलकर, बल्कि दोनों घराने मिलकर ये कोशिश किया करते थे कि ये जो दो लोग एक नए रिश्ते में उस्तवार हुए हैं, आपस में जुड़े हैं, इनका रिश्ता मजबूत हो सके। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। वैसे तो हमारा दीन जो है हर मामले में रहनुमाई करता है, तलाक के मामले में ख़ास तौर पर हमारा दीन हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है? इसमें रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान भी बड़ा ज़िंदगी के करीब तर है, और मैं समझता हूँ कि इस पर जिस तरह आपने आदाद शुमार से हमें आगाह किया, बल्कि ख़बरदार किया, मैं समझता हूँ इसके ऊपर बहुत संजीदगी के साथ और तवातुर के साथ बात होनी चाहिए, ताकि मुआशरे के अंदर एक ऐसा नुक्ता जो मैं समझता हूँ कि अब बड़ी तेज़ी के साथ एक मसले की शक्ल में और गंभीर मसले की शक्ल में हमारे सामने उठता आ रहा है, उसके ऊपर बात की जा सके और उसके बारे में कोई एक कॉन्सेप्ट जो है उसे और उसकी सही जो सूरत हाल है उसका एनालिसिस किया जा सके। अब हम सब जानते हैं कि दीन इस्लाम जो है वो दीन फितरत है, और ये ऐसा खूबसूरत निज़ाम हयात है कि जो मुझे और आपको तहारतगाह में भी रहनुमाई और हिदायत से महरूम नहीं करता। हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि वो ज़िंदगी के इतने अहम तरीन, बल्कि अगर आप मुझे इजाज़त दें कि ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से सबसे अहम तरीन मामले में हमें हिदायत और रहनुमाई से जो है वो महरूम कर दे। यकीनन आप ये देखिए कि जिस तरह निकाह के हवाले से बहुत तफसीलात दीन रहमत हमें जो है रहनुमाई की शक्ल में अता करता है, और एक एक कदम के ऊपर जो है वो हमारे लिए एहतियात और उसके साथ जो वाबस्ता खैर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा समेटने के लिए हमारी तरबियत करता हुआ नज़र आता है। बिल्कुल इसी तरह इस रिश्ते के कायम हो जाने के बाद अगर किसी सूरत में दो अशख़ास जो इस रिश्ते में इकट्ठे हो गए हैं उनका ये फ़ैसला हो जाए, वो ये तय कर लें कि अब हमने इकट्ठा नहीं रहना, तो उसके हवाले से भी दीन रहमत जो है ना वो हमें बहुत सारी तफसील के साथ और एहतियात पर मबनी रहनुमाई और फितरी अंदाज में रहनुमाई अता करता हुआ नज़र आता है। मैं ये समझता हूँ कि जितना इस दीन के अंदर निकाह पर जोर दिया गया है, बिल्कुल इतनी ही तलाक की या आपस में अलहदगी की जो तफसीलात हैं उनके ऊपर भी बात की गई है। हमारा अलमिया ये है कि हमारे मुआशरे में जैसे ही बच्चा या बच्ची पैदा होती है तो वालिदैन उसे उसके लाशऊर में एक बात पुख्ता करना शुरू कर देते हैं। बेटा हो तो उसे ये बताना शुरू कर देते हैं कि एक चांद सी दुल्हन जो है वो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी और सारी राहतों का ज़रिया बन जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह बेटी को ये बताया जाता है कि एक जो है ना वो चांद से एक आएगा शहज़ादा आएगा, और वो ज़िंदगी के अंदर जितने दुख हो सकते हैं उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि उसके आने का ये करामत होगी कि आते साथ ही तुम्हारी ज़िंदगी के सारे दुख, सारी परेशानियाँ, सारा जो मसाइल हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे और तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी। अच्छा। जैसे आप एक आइडियलाइज लाइफ गुजारने के बारे में सोचते हैं, ड्रामों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, अपने इर्द गिर्द अफसानी किरदारों के अंदर देखते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। अक्सर औकात इसके बरक्स होती है और ज़िंदगी अपनी रियलिटीज़ के साथ होती है। मैं देखता हूँ कि बच्चे की शादी जब हम तय करते हैं, ये तलाक का मसला जो है ना, इसको अगर हमने वाकई मिन हैसुल कौम संजीदगी से इसके मसले को एड्रेस करना है तो हमें निकाह का जो इंस्टीट्यूशन है उसको एक तो मजबूत करना है, उसे आसान बनाना है। और निकाह के वक्त मैं अक्सर कहा करता हूँ कि तलाक के मरहले पर जिन मसाइल और शिकायत का आप इजहार कर रहे होते हैं और उन्हें जवाज़ बनाकर दो ख़ानदानों में अलहदगी हो रही होती है, अगर ये सारे सवालात निकाह के वक्त आपस में तय कर लिए जाएं और आपस में, तो एक बड़ी तादाद जो है वो ये जो अलहदगी वाला मामला है उससे रोका जा सकता है। हमारा डॉक्टर साहब आपका पॉइंट हमारे पास आ गया है। डॉक्टर साहब हम ये सुनते हैं ना कि वो कहा जाता था कि खिलाओ सोने का नवाला लेकिन देखो शेर की आंख से, तो ये हल्का फुल्का तशद्दुद जो है बच्चों को ठीक रखने के लिए क्या समझते हैं आप? बुनियादी बात यह है कि तरबियत असल मतमय नज़र है, असल टारगेट जो है वो तरबियत करना है। तरबियत के लिए जितने ज़राए इस्तेमाल होते हैं और मारूफ ज़राए हैं, इस अंदाज में तरबियत की जानी चाहिए कि जिसमें कम से कम तकलीफ़ के साथ आप जो है बच्चों की आदत को अच्छे अंदाज में पुख्ता कर सकें, क्योंकि ये जो आदत हुआ करती हैं यही आगे चल के हमारा मिजाज बना। बड़ी अच्छी बात की पुख्ता ज़हनी पुख्तगी कितनी ज़रूरी है शादी से पहले ये जांचना जोड़ों की, क्योंकि फिर हम देखते हैं कि आप समझते हैं कि कम उम्री की शादी भी जो है ये भी तलाक की वजह बनती है आगे जाके। असल में सबसे बुनियादी बात समझने वाली ये है कि हमारे यहाँ निकाह दो लोगों के दरमियान नहीं होता,
Families ظاہری के طور पर निकाह दो खानदानों लोगों के दरमियान होता है, लेकिन रिश्ता दो खानदानों के दरमियान उस्तवार बिल्कुल हो रहा होता है। इसलिए इसको एक तो इस अंदाज से लेना चाहिए। दूसरा, अभी माजी की बात हो रही थी, तो उस वक्त में और आज के वक्त में एक जो खूबी के एतबार से फ़र्क है वो ये है कि उस ज़माने के अंदर पूरा घराना मिलकर, बल्कि दोनों घराने मिलकर ये कोशिश किया करते थे कि ये जो दो लोग एक नए रिश्ते में उस्तवार हुए हैं, आपस में जुड़े हैं, इनका रिश्ता मजबूत हो सके। किसी तरफ से भी किसी नाम गैर मुनसिफाना बात के ऊपर जो है वो हौसला अफजाई नहीं हुआ करती थी। ये नहीं देखा जाता था कि ये मेरे घर की बेटी हमारी है, साइड क्या है, वो उसकी साइड जी क्या हाँ, ये मेरे घर की बेटी है, इसलिए मुझे हर कीमत में इसकी हर जायज़ नाजायज़ बात पे इसको तो सपोर्ट करना है। और डॉक्टर साहब, आपको ऐसा लगता है कि ये जदीद तर्ज ज़िंदगी जो है इसकी वजह बन सकता है तलाक की? क्योंकि अमेरिका, चाइना और रूस में, जैसे कि हम जानते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और वहाँ पे तलाक की शरह बहुत ज़्यादा है। असल वजह ये है कि ये गैर ज़रूरी प्राइवेसी को तो खुद इस्लाम बड़ा प्रमोट करता है और उसकी बड़ी हौसला अफजाई करता है, बल्कि इस्लाम ने ही हकीकी मानों में लोगों को उनकी प्राइवेसी जो है उसका हक दिया और उसके बारे में तवज्जो दिलाई। लेकिन ये जो गैर ज़रूरी प्राइवेसी के नाम पर हम लोगों को शुतर बेमुहार छोड़ देते हैं, जैसे अभी बात हो रही थी कि औलादें जो हैं वो अपने अपने कमरों में हैं और बिला मुबालगा कई कई दिन तक या तो मुलाकात ही नहीं होती बच्चों के साथ वालिदैन की, और अगर मुलाकात हो भी जाए तो वो जो जिस अंदाज में बातचीत होनी चाहिए, जैसे पहले ज़िंदगी के सारे मौज़ूआत पे बात हुआ करती थी, ज़िंदगी करने का तरीका सलीका उस पर बात हुआ करती थी, ज़िंदगी के चैलेंजेस कैसे आते हैं उनको एड्रेस करने की बात आया करती थी, अब वो हमें मुआशरे के अंदर उस अंदाज की गुफ्तगू नज़र नहीं आती। और वो जो डायलॉग था बेसिकली वो अब मोनोलॉग में कन्वर्ट हो गया और एक स्क्रीन जो है यही हमारा माँ भी बन गई है, बाप भी बन गया और हमारा उस्ताद भी बन गया है।